बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चटपटे करारे बहुत ही मज़ेदार से तरी वाले आलू यानी कि शोरबे वाले आलू की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी जो शायद ही आज से पहले आपने कभी इस तरीके से बनाई होगी। आप इन्हें भंडारे वाले आलू भी कह सकते हैं। कहने को तो ये जस्ट आलू का सालन है, लेकिन जिस तरीके से आज हम इसे बनाएंगे वही तरीका तो है जो आलू की हर रेसिपी से अलग और ख़ास है। अगर आप भी ये आज सोच रहे हैं खाने में शाम को क्या बनाया जाए, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए आइए फिर मुंह में पानी लाने वाली इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चटपटी मसालेदार आलू की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लेकर तो उनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने इनकी स्किन भी रिमूव कर दी है। अब हमने हाथ के साथ ही ना इनको मैश कर लेना है। हमने मैशर का इस्तेमाल नहीं करना, बस आलूओं के इस तरह ना मोटे मोटे चंक से भी रहने चाहिए। बिल्कुल हमने इनको ना स्मूथ नहीं करना। यही तो है इस रेसिपी की खास बात कि हम इसको उबले हुए आलूओं से तैयार करते हैं। तो बस अब ये आलू हमने साइड पर रख लेने हैं। अब हमने एक मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला तैयार करना है जो इस रेसिपी की जान है। यहाँ पर मैंने हावन दस्ता लिया है। 1 टेबल स्पून में ऐड कर दूंगी साबुत धनिया। हाफ टी स्पून हम सौंफ ले लेंगे और 1 टीस्पून हम साबुत ज़ीरा भी ले लेंगे। इन तीनों चीज़ों को ना हमने क्रश्ड कर लेना है। फाइन पाउडर नहीं हमने बनाना। कोई हमें मिक्सी जार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हाथ से ही हमने ना मोटा मोटा सा इनको ना दरदरा सा कर लेना है। बस अब हमने इन तीनों चीज़ों को ना क्रश्ड कर लिया। अभी हमने इस मसाले को भी साइड पर रख लेना। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आप चाहें तो आप कुकिंग पॉट भी ले सकते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर। और सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून घी। आप चाहें तो आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। ये मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून। ऑयल हमने इसलिए शामिल किया है कि ग्रेवी के अंदर शाइन आएगी। अब हमने घी को और ऑयल को गर्म होने देना है। अब जैसे ही घी और ऑयल गर्म हो जाए तो हम कुछ खड़े मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 मैंने तेज पत्ता ले लिया, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची, 3 लौंग ले लिए और 7-8 हम साबुत काली मिर्चें भी ऐड कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो पर करके तो इन खड़े मसालों को ऑयल और घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इनके अंदर से अच्छा सा अरोमा निकल आए। जैसे ही मसाले हमारे फ्राई हो जाए, 1 मैंने दरमियाने साइज का अनियन लेकर तो उसको चॉप कर लिया है। इसको हमने ऐड कर देना है। अब हमने अनियन को थोड़ी देर फ्राई करना है। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर कर लिया है। अब जैसे ही अनियन हमें हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा नज़र आए और इसमें से कच्चापन चला जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गार्लिक और जिंजर। ये मैंने 4-5 कलियां लहसुन की ली थी, 1 टुकड़ा अदरक का लेकर तो मैंने इनको चॉपर में डालकर तो चॉप कर लिया है। कोशिश कीजिएगा आपने इस रेसिपी के अंदर गार्लिक जिंजर की पेस्ट नहीं ऐड करनी। अब हमने अच्छी तरह ना इन चीज़ों को फ्राई करना है ताकि गार्लिक जिंजर में से भी ना कच्चापन चला जाए और नाइस सी खुशबू आने लगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको ना डार्क नहीं होने देना। 2 मिनट तक भून लिया है। लार्ज साइज़ की हरी मिर्च ली थी तो इसको मैंने काट लिया है। इसको हमने ऐड कर देना है। इसको भी हमने ना साथ ही थोड़ी देर भून लेना है। अब यहाँ पर देखें हल्का सा ना अनियन गार्लिक जिंजर लाइट से गोल्डन से नज़र आ रहे हैं। बस इससे ज़्यादा हमने इनको अभी डार्क नहीं होने देना। और अब मैं इसके अंदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड कर दूंगी, वो है बेसन। 1 टेबल स्पून हमने बेसन ऐड कर लेना है। अब हमने बेसन के साथ भी ना इन चीज़ों को थोड़ा भून लेना है क्योंकि बेसन कच्चा है। भुनेगा तो इसके अंदर से नाइस खुशबू आएगी। बेसन ऐड करने से ना ग्रेवी थिक भी हो जाएगी। दूसरा आलूओं के अंदर एक बहुत नाइस सी खुशबू और फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरह हमने ना भून ली हैं। बेसन की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे और इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। टमाटरों को भी हमने काट कर ही डालना है, पेस्ट नहीं हमने ऐड करनी। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है तो फिर हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है।
टमाटर ऐड करने के बाद अब हम कुछ ड्राई मसाला जात भी ऐड कर लेंगे, जिनमें मैं डाल लूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून ही मैं सॉल्ट ऐड कर लूँगी। हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी भी शामिल करेंगे। अब हम भूनते जाएंगे सारे मसाले डालने के बाद भी। जब हमने मिर्च मसाले डालकर थोड़ी देर के लिए भून लेना है, तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना वो सीक्रेट मसाला जो हमने कूट के रेडी करके रखा हुआ है। सारा ही ऐड कर देंगे। अच्छी तरह हमने भूनना है। ग्रेवी में अच्छा सा कलर आ जाए तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ले लिया है, हाफ टी स्पून। ये तीखा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इसको डालने से ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है। मसाला हमारा जले ना तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर अभी पानी शामिल कर दूँगी। मसाले को भूनने के दरमियान ही हम ऐड कर देंगे 5 गोल वाली सूखी मिर्चें। इनको हम साबुत ही डालेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही। ये मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून जितना। बहुत ज़्यादा भी दही ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। डालेंगे तो इसकी जो ग्रेवी है ना, ये देखें इस तरह रिच हो जाएगी, क्रीमी सी नज़र आएगी। मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है, तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ कप जितना पानी। मिक्स कर लेंगे। तो बस फिर अब हम इसको 2 मिनट के लिए ना कवर करके पका लेंगे। कवर करके 2 मिनट पकाने के बाद अब हमारे मसाले की आप जो लुक है ना उसको चेक करें। माशाल्लाह से ये देखें ऑयल सारा इसने ना छोड़ दिया है। मसाला एकदम नाइस खुशबूदार बन चुका है। कवर करने से ना सारा ऑयल ऊज आउट हो जाता है। तो बस अब हम इसी पॉइंट पर इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया। पहले हमने क्रश करके धनिया डाला था ना, अब हमने पिसा हुआ धनिया ऐड करना है। और साथ ही हम 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी लेकर उसको हाथों से मसल कर डाल लेंगे। और साथ ही हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें। हाफ टी स्पून हम गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। गरम मसाला डालना नहीं भूलना हमने। 1/4 टीस्पून हम काला नमक ऐड कर लेंगे। थोड़ा ही हमने डालना है क्योंकि हमने नॉर्मल सॉल्ट भी तो ऐड किया हुआ है ना। काला नमक ऐड करने से ना इतना अच्छा मसाले के अंदर टेस्ट हो जाता है ना। तरीके से जब आप ये तरी वाले आलू बनाएंगे ना, एक की जगह 2 रोटियां भी खा लेंगे ना, वो भी कम रहेंगी। पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। कसूरी मेथी की खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है ना, आपने ज़रूर ऐड करनी है कसूरी मेथी। बस 1-2 मिनट मसाले को फिर से भूनने के बाद तो हम ऐड कर देंगे ये जो हमने मैश करके अपने आलू रखे थे ना, इनको हमने ऐड कर देना है। अब हम आलूओं को भी भून लेंगे थोड़ा सा मसाले के अंदर। आलू डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा नहीं इनको भूनना, बस 1 से 2 मिनट ही भूनेंगे ताकि मसाले की कोटिंग आलूओं के ऊपर लग जाए। बस इतना ही। 1 से 2 मिनट आलू डालने के बाद भून लिया है। अब हम इनके अंदर ऐड कर देंगे गर्म पानी। ये हमने डाल लेना है 3 से 4 कप, क्योंकि हम ये आलू तरी वाले शोरबे वाले बना रहे हैं। तो इसके अंदर पानी आपने ज़रूर ऐड करना। पानी आप लेकिन गर्म करके ऐड कीजिएगा ताकि कुकिंग का प्रोसेस रुके ना। तो बस पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन हमने इनको काट कर नहीं डालना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ये सालन स्पाइसी हो जाएगा। चटपटा सा करारा सा टेस्ट आ जाए। हाफ टी स्पून मैं आमचूर पाउडर भी ऐड कर दूंगी। और जूलियन कटा हुआ मेरे पास अदरक है, ये 1 टेबलस्पून जितना होगा, इसको भी हम ऐड कर देंगे। कच्चे अदरक का टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगेगी आपको इस ग्रेवी में। नॉर्मल आलू की रेसिपी से ना ये हट के रेसिपी है। अब यहाँ पर देखें ग्रेवी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम फ्लेम को लो पर कर लेंगे और इसको ना कवर कर देंगे। अब जितनी देर में हमारे तरी वाले आलू पक रहे हैं, उतनी देर में हमने एक तड़का तैयार कर लेना है। फ्राइंग पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून जितना देसी घी। आप नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं। घी को हमने गर्म होने देना है।
मेरे ख्याल में ये तरी वाले आलू इस तड़के के बगैर अधूरे हैं। ये तड़का इसकी रंगत को और इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाए, अच्छी तरह हमने खोलता हुआ गर्म कर लेना है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये हमने ले लेना है 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। तड़के को हमने जलने नहीं देना, बस इसको हमने जल्दी से अब फ्लेम से उतार लेना है। ग्रेवी को 5 मिनट तक कवर करके पका लिया है। वाव, अब माशाल्लाह से देखें, कलर चेक करें ग्रेवी का, कितना शानदार लग रहा है। तो बस अब हम इसी पॉइंट पर फ्लेम को कर लेंगे ऑफ। बस फ्लेम ऑफ करने के फ़ौरन बाद ये जो हमने अपना तड़का स्पेशल सा तैयार किया, इसको हमने गरम गरम ग्रेवी के ऊपर डाल देना है। अब हुई ना बात माशाल्लाह से। इसके साथ ना ग्रेवी का कलर रेड सा नज़र आएगा। यहाँ पर मेरे पास है कटा हुआ हरा धनिया। ये हमने ना तड़के वाले पार्ट पर ना इस तरह ऊपर डाल देना, ताकि गरम गरम तड़का है, ऊपर से ये हरा धनिया। अब हम इसको ना धनिया ऐड करने के बाद कवर कर देंगे 1 मिनट तक के लिए। फ्लेम को अब हमने ऑन नहीं करना, बस इसी तरह हमने कवर करना है, ताकि अच्छे तरीके से धनिए की खुशबू और तड़के की खुशबू भी ग्रेवी के अंदर आ जाए। तो बस अब 5 मिनट हमने कवर करके रख दिया था। तो अब देखें माशाल्लाह से, आप इन्हें भंडारे वाले आलू कह लें या हलवाई स्टाइल आलू की सब्ज़ी कह लें, बहुत ही मज़ेदार ये देखें स्पेशल किस्म की बन के तैयार हो गई है। इतना मज़े का इसका टेस्ट है ना, आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, ये आपको भरपूर मज़ा देगी। ग्रेवी की थिकनेस देखें, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मेरा पूरा किचन महक रहा है। जब आप बनाएंगे ना अपने घर में, आपके घर में से भी ऐसी ही खुशबू आएगी इंशाल्लाह। खाने वालों का बस दिल करेगा कि इसको खाते जाएं। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।